इसका, और बिल्कुल सही पौनी बना है। और पीछे से देखिए, ये है हमारा पतंग, पौनी बन गया बिल्कुल ही। और अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वो लोग जिन्होंने बचपन में इस तरीके से पतंग बनाई हैं और आज भी पतंग का शौक़ रखते हैं। जितना बराबर हो सकेगा उतना होगा, उतना अच्छा लगेगा। ये मैंने अखबार का बराबर सा ले लिया। और इसमें भी हमें लगाना है, इसमें भी हमें लगाना है फेविकॉल। अच्छे से इसको लगा दीजिए फेविकॉल को। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, पिछले जो मैंने उसमें क्या कहते हैं वीडियो में मैंने एक गिव अवे का कहा था कि 3 रील की चटनी मैं दूंगा। वो आज भी ऑफ़र ओपन है। आपका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं वो अपने पैसे से कुरियर से जो जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसको भेज दूंगा। और वो आज भी ओपन है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने बहुत बार की पतंग उड़ाई है और उस वक्त पैसे भी नहीं होते थे अगर देखा जाए तो, पर अखबार के पतंग में जो खुशी मिलती थी वो हमें कभी नहीं मिली। तो आज चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अखबार का पतंग बनाया जाए दोबारा। देखिए, अखबार को आप फुल साइज़ में पौनी बनाना है, अगर पतंग आपको बड़ी वाली बनाना है तो फुल साइज़ में इस तरीके से अखबार को खोल लीजिए और एक फोल्ड लगाइए इसको इस तरीके से। अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड में लगा देते हैं, फिर एक कोई भी चीज़ आपके पास नापने के लिए हो, यहाँ से एक कोना पकड़ लीजिए। जैसे मैंने ये कोना पकड़ लिया, बिल्कुल सीधे तरीके से यहाँ पर लाइए इसको, ये देखिए, और ये नापिए, ये इतने दूरी पे आया और इसी तरीके से इस कोने पे से इतने दूरी पे ही रहेगा ये। और इस पर लाइन खींच लीजिए। मैंने लाइन खींच रखी है। ये लाइन खींचने के बाद आपको बिल्कुल ही इसको अच्छे से कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए कैंची घर घर में ही होती है, हम भी कैंची का यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर, जितना बराबर हो सकता है उतना बराबर आप कैंची का यूज़ कीजिए। एक तरफ से आपने काट लिया, इसी तरीके से आप दूसरी तरफ से भी इसको काट लीजिए। बिल्कुल बराबर कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही। और हम लोग इसको, अगर याद हो आपको, झाड़ू के सीख से बनाया करते थे, क्योंकि वो भी जो होता है बांस का ही होता है। और बड़े वाले सीख भी होते हैं, छोटे वाले सीख भी होते हैं, उसी हिसाब से आप कीजिए। मैंने भी यहाँ पे झाड़ू रख रखी है दिखाने के लिए कि झाड़ू से भी बनाया जा सकता है। पर मुझे ये है कि मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ था पतंग जो मुझे रास्ते में मिला था, और रास्ते में मिलने के बाद मैंने उसके कमांड ठुड्डे जो है वो निकाल लिए, ताकि मैं इसका दोबारा से पतंग बना सकूँ। और मैं पौनी बना रहा हूँ, ये आप देखिएगा। ये मैंने बिल्कुल ही लगभग बराबर काट दिए है। अब अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो ये कुछ अब इस तरीके से आ रहा है, एक पूरे पतंग का परफेक्ट साइज़ ले चुका है। अब देखें, इसका ठड्डा लगा के देखते हैं।
ठड्डा मैंने जिससे नापा था उसे उसी से बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है ठड्डा। जिस तरीके से मैंने वो नापा था उससे ये परफेक्ट बैठ रहा है बिल्कुल ठड्डा। क्यों? क्योंकि मैंने वो उसी ठड्डे से नापा था। यहाँ से भी बराबर है, ये यहाँ से भी दोनों बराबर है। जिस पॉइंट पे मिला उस पॉइंट पे मैंने काट दिया है इसको। अब देखिए ये ठड्डा जो है ये बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। दूसरा अगर मैं ये करूँ कि भाई इसमें कमानी भी ये पुरानी पतंग का ही है। कमानी देखिए, कमानी बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? कमानी भी बैठ रहा है। इसको अब हमें चिपकाना पड़ेगा। चिपकाने के लिए मैं यूज़ करूँगा फेविकॉल का, क्योंकि फेविकॉल एक बहुत ही अच्छा ये है और इसी में से मैं पेज काट लेता हूँ ताकि अच्छे से इसको चिपकाया जा सके। चौड़ाई में ये होगा थोड़ा सा, एक मैंने ये काटा और एक मैंने इतना काटा ताकि मैं किनारों में चौड़ा लगा सकूँ। अब आप देखिए इसको मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इस तरीके से। तो पहला काम तो इसमें ये है कि फेविकॉल निकालिए। फेविकॉल सबसे पहले आप इसको चिपकाइए। इसको चिपकाने के लिए ये जो लाइन बनी इसके डंडे के पीछे आप लगाइए फेविकॉल को। मैं फेविकॉल को नीचे थोड़ा सा लगा रख दे रहा हूँ ताकि आसानी हो। फेविकॉल बेटर होता है, हम लेई बनाते हैं तो लेई में क्या है कि चिपकता नहीं है ढंग से। तो ये अगर मैं फेविकॉल का लगाऊं तो फेविकॉल जल्दी चिपक भी जाएगा और छूटेगा भी नहीं। तो ये सबसे पहले मैं अगर इसका ठड्डा को चिपकाने का कोशिश करूं तो बिल्कुल ये है चिपका दी मैंने ठड्डे को। ये बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए। ठड्डा अगर आपका थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है तो पतंग जो है आपकी घूमनी या फिर उतनी सिमेट्री नहीं आएगी। दूसरा कमानी का ले लीजिए। हाँ, और एक चीज़ है, अगर आप पंखा चला रखी है और फटाफट आपको काम करना है, क्योंकि ठड्डा चिपकने से पहले आपको कमानी चिपका लेनी है। अब कमानी जो है मेरे पास कहाँ गई है, वो ये रही। ये आप उससे भी तोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, क्या कहते हैं, झाड़ू का भी यूज़ कर सकते हैं। बस बनाने का तरीका आपको यही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मैंने यहाँ पे लगा दी। इसी तरीके से जो दूसरा है आप दूसरे तरफ भी लगा दीजिए। इसको नीचे लगा के रखेंगे तो आप जल्दी से लगा पाएंगे, क्योंकि फेविकॉल सूखे ना अगर, और हम आराम से जो है इसको जो चेंजेस होगा वो चेंजेस देख सकें कि वही सिमेट्री बनी है या नहीं बनी है। इसको भी मैंने यहाँ पर छुपा दिया ऐसे। अब देखिए, अब आ गई हमारी कमानी की बारी। कमानी को आपको देखना है बहुत ही अच्छे से आपको कमानी को देखना है कि क्या कमानी जो है वो फिट बैठ रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर फिट बैठ रही है। अगर हाँ, आपका जवाब हाँ है तो आप एक यहाँ पे चिपकाइए कमानी, और दूसरा आप ले आइए यहाँ पे, और इसको जो है इतने पे रखिए। और ये चिपका दीजिए इसको। थोड़ी देर तक आप इसको पकड़ के रख लीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। देखते हैं चिपका या नहीं।
मेरे ख्याल से चिपक गया बहुत अच्छे तरीके से। अब आप देखिए यहाँ से भी बाहर नहीं निकल रहा है और यहाँ से भी बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरा जो इसका है, एक और पत्ता हम इस पे लगाएंगे जो कि इस जगह पे होगा एग्जैक्ट, और एक यहाँ पे लगाएंगे ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। और उसको लगाने के लिए मैं फिर से काट ले रहा हूँ, इसी में से काट रहा हूँ, बाहर में से ही। और फेविकॉल थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, फेविकॉल निकाल दिया। इसी तरीके से दोनों में आप लगाइए। एक जो है आप यहाँ लगाइए, बिल्कुल ही इसको प्यार से, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसमें। और दूसरा जो लगाएंगे आप इसके अपोजिट में बिल्कुल लगा दीजिए। जो दूसरी लगेगी वो लगेगी आपकी ठीक एग्जैक्ट यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छे से लग गया है। अब रह गया है हमें यहाँ पे चिपकाना है कोना, और वहाँ पे कोना चिपकाना है। इसके लिए भी आप अखबार का एक कोना पकड़ लीजिए, बिल्कुल सिमेट्री से इसको काटिए। ये उठाइए और इसको ठीक इस पे इस तरीके से चिपका दीजिए। अब हमें बनाना रह गया है पत्ता। दोस्तों मुझे है बड़े पत्ते बनाने का शौक़, पतंग में बड़ा पत्ता होना चाहिए। अब देखिए बड़ा पत्ता के लिए आपको तीन कोना चाहिए होगा। इसके लिए मैं डबल पेज करूँगा, डबल पेज करूँगा। ये लिया मैंने डबल पेज, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम इसको पत्ता काट लेते हैं। पत्ता काटने का भी हमारा यही स्टाइल है। यहाँ से मैंने 15 ले ली, यहाँ से मैंने 15 ले ली, और यहाँ से मैंने 15 ले ली। लगभग ये भी 15 है, और ताकि ये सिमेट्री बन जाए। यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ इसको। सिमेट्री आपको बना के रखनी है, क्योंकि पतंग का मतलब ही सिमेट्री है। थोड़ा सा एरोडायनामिक्स में बराबर होना चाहिए ये। और उसके बाद मैंने यहाँ से काट दिए इसको, और फिर यहाँ से काट दूँगा। और नीचे से वो करने के लिए नीचे से आप काट दीजिए इसे। अब ये 2 पत्ते इस तरीके के बन गए। अगर आप देखेंगे तो ये 2 पत्ते बन गए हमारे। और इस पत्ते के लिए फिर अब आपको करना है, इसमें लगाना है टेप, सॉरी फेविकॉल। पूरा इसको अच्छे से लगा दीजिए। पूरा इसको अच्छे से लगा दीजिए ताकि ये अच्छे से पकड़ ले। और इसको आप ठीक इसके नीचे ले आइए। ठीक इसके नीचे ले आइए और बिल्कुल सही से सिमेट्री बनाते हुए रख दीजिए इसको।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, इसके लिए भी रीज़न है। हमें अब इसमें जो डालना है पतली वाली, ये मैंने झाड़ू की सीख ले ली, इतनी तोड़ी इसकी, और दूसरी सीख में से भी इतनी ही तोड़ लीजिए आप, यहाँ से तोड़ देते हैं। दूसरी सीख से भी आप इतना ही तोड़िए ताकि एरोडायनामिक्स बन जाए इसका। ये मैंने चिपका दी यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी जो है वो मैंने चिपका दी यहाँ पर। अब इसको बिल्कुल ही बराबर रखना है आपको, बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए ये। और फिर टेप ली और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चिपक ना जाए। फेविकॉल लीजिए, फेविकॉल से इसको अच्छे से लगा दीजिए। फेविकॉल से इसको अच्छे से लगा दीजिए। अब इसके ऊपर ये चिपका दीजिए ठीक बराबर। ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ना इसमें सलवटें आए ना इसमें कुछ भी आए। और ये आपका चिपक गया। और अब हमें ज़रूरत है यहाँ पे लंबाई में इसे चिपकाने के लिए। तो लंबाई के लिए मैंने ये अखबार का ले लिया, बिल्कुल बराबर कटिंग कीजिए। जितना बराबर हो सकेगा उतना होगा, उतना अच्छा लगेगा। ये मैंने अखबार का बराबर सा ले लिया। और इसमें भी हमें लगाना है, इसमें भी हमें लगाना है फेविकॉल। अच्छे से इसको लगा दीजिए फेविकॉल को। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, पिछले जो मैंने उसमें क्या कहते हैं वीडियो में मैंने एक गिव अवे का कहा था कि 3 रील की चटनी मैं दूंगा। वो आज भी ऑफ़र ओपन है। आपका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं वो अपने पैसे से कुरियर से जो जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसको भेज दूंगा। और वो आज भी ओपन है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये चिपक गया हमारा। अब हम देखते हैं कि हमारा पतंग किस तरीके का बना है। ये थोड़ा सा चिपक रहा है नीचे, कोई बात नहीं क्योंकि गीला है। और ये भी लगा नहीं है तो इसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है, थोड़ा सा अच्छे से और लगा देते हैं। ये देखिए, ये अगर हम पीछे से देखें, पतंग को हमेशा पीछे से देखना चाहिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये निकला है। इसको अगर ये देखिए पतंग को, और अगर मैं दिखाऊं इसको यहाँ से तो ये देखिए पतंग कितना अच्छा लग रहा है। ये पतंग हमारा उड़ने को अभी भी पड़पड़ाने लगा ये। और इसको अगर देखें हम तो ये देखिए
साइड से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है इसका, और बिल्कुल सही पौनी बना है। और पीछे से देखिए, ये है हमारा पतंग, पौनी बन गया बिल्कुल ही। और अगर आपको ये पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वो लोग जिन्होंने बचपन में इस तरीके से पतंग बनाई हैं और आज भी पतंग का शौक़ रखते हैं, या फिर जिसने भी बचपन में पतंग बनाई है वो कमेंट। और मेरे पिछले वीडियो में कोड ज़रूर देखिए, मैं उसमें फ्री गिव अवे कर रहा हूँ 3 रील की छतरी, ताकि सबके सब पतंग भी उड़ा सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का नॉलेजेबल और बचपन की यादें भरी हुई चीज़ों का मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।